मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव गजराज श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्तियाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड महामहिम महावनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चतुर्थपटाधीश मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की। सवन्नु नान दिठो जीवो वोग लखणो निचम। समयसार ग्रंथ का यह एक महान सूत्र और जिसका स्वाध्याय आचार्य भगवान की सन्निधि में उनका परोपकार करते हुए हम सभी को संघ की सामूहिक कक्षा में प्रातःकाल में यह ग्रंथराज का स्वाध्याय करा रहे हैं। और उसमें यह सूत्र को समझाते हुए आचार्य भगवान हम सभी के लिए कह रहे हैं कि जैसे सर्वज्ञ ने जीव का लक्षण हमेशा से ही उपयोगमय कहा है कि यह जीव हमेशा से ही उपयोग लक्षण वाला है, और अब यह जीव उसका उपयोग कैसे करता है वो उसका उपयोग का ही विषय है। आचार्य भगवान हम सभी के लिए समझा रहे हैं कि हमें अपने उपयोग का उपयोग कैसे उपयोगी बने, और जो उपयोगी बना रहे तभी समझदारी है और वही ज्ञानी का लक्षण है। हमारे सामने आचार्य भगवान साक्षात विराजमान है, जिनके जीवन से सीखना है कि कैसे उनका योग और उपयोग, आचार्य भगवान का हमेशा ही योग और उपयोग धर्म ध्यान पूर्वक जिनवाणी के सूत्रों में कैसे लगा रहता है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपको सबसे पहले उठते ही क्या विचार आता है? क्या अपने उपयोग में, क्या आप जैसे ही आपकी नींद, आपकी आंख खुलती है, सबसे पहले आप सबको क्या विचार आता है? हमारे सामने जो आचार्य भगवान विराजमान है उनके उपयोग में, उनका जीवन देखे तो आप लोगों को क्या याद आता है? आपके उपयोग में संसार ही याद आता है। आपको उठते ही क्या याद आता है? संसार याद आता है। और आचार्य भगवान जो बैठे हैं उनको प्रातःकाल 2 बजे जब उनकी आंख खुलती है तब उनके उपयोग में उन्हें याद आता है समयसार। आपको संसार याद आता है तो इन्हें समयसार याद आता है। प्राय करके जो भी व्यक्ति जब उसकी आंख खुलती है तो जो उसके पहला थॉट होता है, जो उसका पहला विचार होता है, वो उसकी मनोदशा को, उसकी जीवन शैली को, उसकी वृत्ति को, उसकी रुचि की अभिव्यक्ति करता है, उसको दिखाता है। तो आचार्य भगवान के उपयोग में सबसे पहले क्या आता है? समयसार आता है। आप लोग सोचते हो कि आपके उपयोग में क्या आता है? कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये सामने वाला मुझे नुकसान कहीं ना पहुंचा दे। और
आचार्य भगवान के उपयोग में रहता है कि मुझसे किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, मुझसे किसी जीव को दुख ना पहुंच जाए। बस अंतर इतना ही होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। आपको समझ, आपको यहाँ प्रातःकाल आप लोग उठकर आते हो, जल्दी जल्दी उठकर यहाँ प्रवचन सुनने आते हो। कोई रुचि पूर्वक आता है, कोई मजबूरी में आता है। किसी को लगता है कि मैं धर्म करते करते फंस गया, कि हाय कहाँ मैं ये फंस गया। आके ऐसा लगता है ना, कभी भार रूप लगने लगता है धर्म, तो आप लोग सोचते हो कि हाय मैं फंस गया। और ये वो शरण है जहां आप देखते हैं कि यहाँ फंसा हुआ भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण वो होती है। हमें सौभाग्य मानना चाहिए। ये उल्टे उल्टे विचार, ये उल्टा उल्टा जो उपयोग चलता है, ये क्यों चलता है? आप सोचते हो कि हाय मैं धर्म करते करते फंस गया, लेकिन आप देखें तो फंस गया, उसको अगर अपन उल्टा करके देखें, तो फंसे तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या होता है, लिखेंगे तो क्या होगा, आप देखिए, सेफ यानी सुरक्षित रहना। धर्म या सच्चे देव गुरु शास्त्र गुरु की शरण हमें सेफ करती है, सुरक्षित करती है। लेकिन हमारी यह उल्टी मति क्यों चलती है? हमें फंसा हुआ क्यों नजर आता है? क्यों ये उल्टी मति चलती है? तो उसका भी कारण आचार्य भगवान इसी समय सार में समझाते हुए कहते हैं, अन्नाण मोहिद मदी। अनादिकाल से ये जो मोह रूपी मति, हमारी जो अज्ञान रूपी मति हमें ये सब विचार करने के लिए मजबूर कर देती है, हमारा अपना ही अज्ञान। तो ये अपनी मति को सन्मति करने के लिए हम लोग सभी आचार्य भगवान के सानिध्य में इस सन्मति समो शरण में बैठे हैं। या हमारी मति सन्मति होना चाहिए, और ये करते हैं आचार्य भगवान, जो इस सन्मति के लघुनंदन भगवान महावीर के लघुनंदन कहो, या उस सन्मति आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के पट पर विराजित आचार्य भगवान सुनील सागर जी अपने सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन का वो जीवन जीकर बताते हैं कि कैसे अपने योग और उपयोग को हमें उपयोगी बनाना है। इनकी शरण में आकर वह जो सुरक्षा का अनुभव, जो निश्चिंतता का अनुभव होता है, वो एक भक्त ही समझ सकता है। एक समर्पित शिष्य, एक समर्पित भक्त ही समझ सकता है। और वो अनुभूति हमें, ये समर्पण कैसे आएगा, ये दृष्टि हमारी कैसे जाएगी, जब हम इनके जीवन में, इनके प्रवचन के माध्यम से जो सूत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, वह एक सूत्र भी हमारे जीवन में अगर चरितार्थ हो गया, तो निश्चित रूप से ये तो हमें सेफ करने के लिए ही आए हैं। जो फंसे हुए हैं उन्हें हमें सेफ करने के लिए आए हैं। बस हमारा उपयोग उस ओर चला जाए। एक घटना सुनाकर, एक प्रेरक प्रसंग सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे। समंदर के किनारे एक गोताखोर रहता था अपने परिवार के साथ। प्रतिदिन वह समंदर में जाता, डुबकी लगाता और वहां अंदर जो पत्थर होते वो लेकर बाहर आ जाता। प्रतिदिन का उसका क्रम था कि नए नए पत्थर लेकर आता और अपने घर में रख लेता। रोज उसकी इस क्रिया को एक राहगीर वहां समंदर पे बैठे बैठे देखता था, तो उसने पूछ लिया कि भाई तू रोज अंदर इतने समुंदर में इतने गोते लगाता है और इतनी उपक्रम करता है और लेकर मात्र पत्थर आता है, इस समंदर में तो कई बहुमूल्य रत्न भी तो है। उसने बोला कैसे निकालूं, मुझे पता ही नहीं है कि रत्न क्या है, पत्थर क्या है, मुझे अंतर ही नहीं पता। कुछ जानता पहचानता हूं तो निकाल के लाऊं। तो फिर वह व्यक्ति उसे समझाता है कि जो ऐसे चमकता है, इस रूप से ऐसे दिखता है, तो उसे रत्न कहते हैं, तुम वो लेकर आओ। ऐसे ही आचार्य भगवान हमारे लिए, हम जो संसार सागर में संसार के कार्यों में अपना उपयोग लगाए बैठे हैं। ऐसा होता है ना, धर्म लोगों को बोरिंग लगता है। ये अध्यात्म जो समय सार चल रहा है, यहाँ मोक्ष पहाड़ की वाचना चल रही है, लोगों को लगता है अध्यात्म बहुत बोरिंग होता है। लेकिन जब आचार्य भगवान के वचन सुन के जाते हैं, तो फिर यह मति कैसे सन्मति हो जाती है। और यहाँ युवा वर्ग भी आके बैठता है और फिर कहता है कि यह अध्यात्म बोरिंग नहीं, हमारे लिए ग्रोइंग का विषय है, विकास करने का अवसर है। कल एक बालिका आई और मुझे कहती है कि माताजी मेरी मम्मी मुझे पागल कहती है, मेरी मम्मी मुझे पागल कह के पुकारती है। तो फिर
उस बालिका ने जो उत्तर दिया उसकी मम्मी को वो भी बता कि लेकिन मजे की बात बताऊं माता जी, मैंने अपनी मम्मी को क्या कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम मुझे पागल कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह आचार्य जी तो मुझे ज्ञानी कहते हैं ना, तो मैं ज्ञानी हूं, मैं पागल नहीं हूं, मतलब मैं अज्ञानी नहीं हूं, मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि आचार्य भगवान मुझे ज्ञानी कहकर पुकारते हैं। तो कहने का मतलब ये उपयोग, ये उनके वचनों से हमारी मति ऐसे सन्मति होती है। ये शैली, ये कला जो हम यहाँ सीखने आए हैं, अपने आप को, अपने आप पर भरोसा करना, अपने विचारों पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने जो गुण हैं उन पर भरोसा करना। जो सर्वज्ञ ने कहा है कि मैं सदा से जीव उपयोग लक्षण वाला है, वैसे वो तो समझ में आए ना आए, लेकिन साक्षात जो सर्वज्ञ की वाणी को जीते हैं, उनकी ऐसी छोटी छोटी बातें भी जीवन में छोटे छोटे बालकों के लिए भी ऐसा काम कर दे, तो फिर हम तो समझदार है, ज्ञानी है। तो हमें यह धर्म या देवशास्त्र गुरु की चरण कभी बोरिंग ना लगे, फंसने का कारण ना लगे, हमें यह ग्रोइंग का कारण लगे, हमें यह सेफ सुरक्षित स्थान अनुभव में आए, ऐसी हमारी मति भी सन्मति हो, हमारे जीवन की उन्नति हो। आचार्य भगवान के शरण में ऐसी मंगल प्रार्थना करते के लिए कि जीव मात्र अपने मति को सन्मति करे और जीव हर एक आत्मा परमात्मा के पथ पर चलकर अपनी उन्नति करे, ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।